बच्चों, लास्ट टर्न में हमने चैप्टर लिया था शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं। जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ प्रकट करता है उसे शब्द कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। लास्ट टर्न में हम इसके पहले वाले पार्ट की चर्चा कर चुके थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। इसके 4 भाग होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। सबसे पहले ऋण शब्द। ऐसे शब्द जिनका परंपरा से एक विशेष अर्थ रूढ़ हो चुका है, अर्थात जिसका वह विशेष अर्थ उस भाषा के बोलने वालों ने आसानी से स्वीकार कर लिया है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋण शब्द वह शब्द होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे रस्सी, जमीन, सड़क, पर्वत, फूल, महिला, बच्चा आदि। अब दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्द अपना अर्थ वैसे ही रखें, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इनके टुकड़े करने पर भी उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, और विद्यालय, विद्या प्लस आलय। जन्मदिन, जन्म प्लस दिन। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। चिड़ियाघर, चिड़िया प्लस घर। लघु कथा, लघु प्लस कथा। तीसरा होता है योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन वे शब्द अपना अर्थ छोड़कर एक अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाए, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। मतलब वह शब्द जो अपना अर्थ ना बता करके कोई अन्य अर्थ बताते हैं। जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब त्रि प्लस लोचन, मतलब 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव जी। बच्चों, शिव जी को ही त्रिलोचन या 3 नेत्र वाला कहा जाता है। लंबोदर, लंबा उदर, जिसका पेट बड़ा हो, अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। हिमालय, हिम प्लस आलय, मतलब एक विशेष पर्वत जहाँ पर बर्फ हमेशा रहती है। उसी तरीके से रघुपति शब्द श्री राम के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग ऋण शब्द कहलाता है। अर्थात जब हम रघुपति नाम का बोलते हैं तो सीधा हमारा जो ध्यान है वो श्री राम की तरफ जाता है। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार बदलाव या विकार आ जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। दूसरा होता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में सभी अव्यय अविकारी शब्द हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन्हें अव्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका व्यय नहीं होता है। चौथा आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद।
अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, वे हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ये सारे जितने भी पार्ट मैंने सार्थक शब्द के बताए हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में अपनी पिछली वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची एक ही अर्थ वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आकाश, आसमान, नभ, गगन आदि। दूसरा होता है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आना जाना, सुख और दुख आदि। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र को हम पत्ता या चिट्ठी भी कहते हैं। चौथा आता है इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले आने वाले एक शब्द को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो पढ़ना नहीं जानता, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। मतलब एक ऐसा मतलब लाइन बोली गई और उसके लिए एक ऐसा वर्ड बोला गया जिससे वो लाइन का अर्थ पूरा स्पष्ट हो गया। पांचवा होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कम, थोड़ा, काम और कार्य। मतलब कम को थोड़ा भी कहते हैं और काम को हम लोग कार्य भी कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता फिर भी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, वाना, पानी, वानी आदि। अब खाना के साथ जो हमने वाना लगाया है वो हमारा निरर्थक शब्द है, या पानी के साथ जो वानी लगाया है ये हमारा निरर्थक शब्द है। तो बच्चों, आज हमने ये जो हमारा चैप्टर था इसमें हमने क्या सीखा? सबसे पहले वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के 4 वर्ग होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा विदेशी शब्द, चौथा देशज शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बच्चों, अब ये जो हमारा लेसन था वो यहीं पर ख़त्म हुआ, और इसको आप जितनी ज़्यादा बार सुनो या देखो उतने ही ये आपको क्लियर हो जाएगा।